वंदे भारत एक्सप्रेस अगर इस 2022, 23, 24 की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस से ज़्यादा किसी भी ट्रेन की चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री हों, रेल मंत्री हों या फिर पूरी गवर्नमेंट, रेलवे की बात होती है तो बिना वंदे भारत के डिस्कशन आगे नहीं बढ़ता है। उसकी उपलब्धियां ज़रूर गिनाई जाती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक एलीट क्लास ट्रेन बोल सकते हैं, जो कि प्लेन या फिर उसके आसपास के किराए से लगभग किराया रहता है उसका, और वन डे रनिंग के लिए रहती है। और अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें कुछ वंदे भारत का ऐसा भी पता चला कि वो फ़ायदे में भी हैं। बहरहाल वो एक दूसरी विषय है बात करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जुलाई 2024 में जो बजट आया है उसमें रेलवे ने छत्तीसगढ़ को एक और संपर्क वंदे भारत देने की बात की है, जो कि बिलासपुर से होकर दिल्ली तक चलेगी और लगभग 10 से 12 घंटे में ये सफ़र कवर करने की टाइमिंग बताई जा रही है। अगर अभी बात करें, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक वंदे भारत चल रही है जो कि बिलासपुर से नागपुर तक चलती है, सुबह जाती है, शाम को आ जाती है। अब दिल्ली के लिए जो वंदे भारत चलने की बात हो रही है उसको ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति का जो रूट है उसी रूट में चलाने की बात हो रही है। यानी कि बिलासपुर से एमपी एंटर होते हुए पेंड्रा हो गया लास्ट स्टेशन छत्तीसगढ़ और इसका बॉर्डर हो जाता है। फिर उसके बाद अनूपपुर आ जाता है एमपी में, शहडोल है, उमरिया है। उमरिया एक नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से रिलेटेड स्टेशन है, नियरेस्ट स्टेशन है। उसके बाद कटनी आ जाता है। कटनी के बाद अगेन मेन लाइन में चली जाती हैं ट्रेनें। बीना है, सागर है, ग्वालियर होते हुए दिल्ली तक जाने का एक रूट है। इस रूट पे चलाए जाने की बात हो रही है। अगर इस रूट पे चलाई जाती है तो डेफिनेटली जो कटनी से बिलासपुर तक का जो रूट है वो बहुत अफेक्टेड रूट है। यहाँ पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ तो हमसफ़र एक्सप्रेस इज़ द हाईएस्ट ट्रेन, जो एक सबसे आला दर्जे की ट्रेन है, वही चल रही है। उसके बाद ना कोई शताब्दी है, ना जन शताब्दी है, ना राजधानी है, ऐसी कोई भी ट्रेनें है, ना तेजस है, ऐसी कोई भी ट्रेनें इस रूट पे नहीं चल रही है। तो अगर बिलासपुर से दिल्ली तक जाने का 10-12 घंटे का रूट बोल रही है रेलवे, तो इसी रूट से जाना पड़ेगा और उस कंडीशन में इस रूट को एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर इस रूट पे चलाती है रेलवे ये ट्रेन तो स्टॉपेजेस कहाँ कहाँ देगी। अगर मैं बात करूँ बिलासपुर से निकलती है तो बिलासपुर से निकलने के बाद एक पेंड्रा करके एक जगह आती है जो ऑलमोस्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अनूपपुर एक जंक्शन है जहाँ पे कोल माइंस एरिया का पूरा हब है। वहाँ पे पावर हाउसेस भी हैं, आसपास कोल माइंस भी है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ के चिरमिनी वगैरह से बहुत इंटीरियर एरियाज़ हैं, वहाँ से आके लाइन मिलती है। फिर बिलासपुर कटनी लाइन भी मिलती है। तो अनूपपुर इज़ द स्टेशन जहाँ पे स्टॉप दे सकते हैं, जंक्शन है। उसके बाद आ जाता है शहडोल, एक बड़ा संभाग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है जो उमरिया है। उमरिया अभी फ़िलहाल बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नियरेस्ट स्टेशन है, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और वहीं से मैनेज होता है ट्रेन की कनेक्टिविटी वगैरह के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टॉप देख लें तो कटनी है। कटनी बिगेस्ट जंक्शन ऑफ इंडिया है, वहाँ से 4-4, 5-5 लाइन जाती हैं। 4 में स्टेशन पड़ते हैं वहाँ, कटनी, कटनी मुडवारा, साउथ न्यू कटनी, टोटल 4 स्टेशन पड़ते हैं 4 से 5 किलोमीटर एरिया में और अलग अलग रूट्स के लिए लाइन जाती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ट्रेन गुजरती होगी और ना रुकती होगी। 4 स्टेशन में कहीं ना कहीं तो रुकती ही है। वहाँ पे ये वंदे भारत ज़रूर रुकेगी। उसके बाद दमोह है, सागर है, उसके बाद बीना है, फिर वो दिल्ली रूट पकड़ लेती है, ग्वालियर, झांसी, आगरा वगैरह ये सारी रूट पकड़ लेती है। वहाँ पे ऑलरेडी भोपाल से दिल्ली जो वंदे भारत है वो भी चल रही है, तो वहाँ पे बीना के बाद अगेन वो कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो इस रूट पे अगर चलेगी तो ही 10-12 घंटे में दिल्ली पहुँचने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो दूसरा रूट है जहाँ से एट प्रेजेंट बिलासपुर की जो राजधानी चलती है, वो और भी दूसरी ट्रेनें चलती हैं दिल्ली वगैरह के लिए, वो महाराष्ट्र एंटर करती हैं, फिर महाराष्ट्र के बाद इटारसी एंटर करती हैं, या तो फिर भोपाल रूट लेते हुए फिर दिल्ली जाती है, जो कि डेफिनेटली ऑलमोस्ट 24 आवर्स का रन हो जाता है। तो वहाँ पे 10-12 घंटे में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हो सकता है बिलासपुर कटनी वाला जो रूट है उसी रूट पे वंदे भारत चले। अब कब चलती है, कैसे चलती है, क्या इसके स्टॉपेजेस रहेंगे, वो देखने वाली बात है। जब ऑफिशियली खबर आ जाएगी और चलने लगी तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तब तक हमको सिर्फ वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।